दोस्तों आपने इवोल्यूशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा प्रोसेस जहां स्पीशीज अपने सर्वाइवल के लिए नए नए फीचर्स डेवलप करती है। लेकिन क्या आपने कभी रिवर्स इवोल्यूशन के बारे में सुना है? जी हाँ, ये वही प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपने पुराने यूजफुल फीचर्स को धीरे धीरे लूज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 5, फ्लाइटलेस बर्ड। दोस्तों बर्ड्स की सबसे मेन खासियत उड़ना होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 60 से ज्यादा बर्ड की स्पीसीज कम्प्लीटली उड़ना भूल गए, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी और पेंगुइन। ये वही बर्ड की स्पीसीज है जिनके एंसेस्टर उड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी फ्लाइंग एबिलिटी को कम्प्लीटली लूज कर दिया। इस प्रोसेस को सेकेंडरी फ्लाइटलेसनेस कहते हैं, जिसमें इनके विंग्स छोटे हो जाते हैं और ब्रेस्ट मसल रिड्यूस हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इनके एंसेस्टर ने मिलियंस ऑफ ईयर में उड़ने की एबिलिटी डेवलप की, तो फिर इन्होंने इसे लूज क्यों कर दिया? दरअसल ये बर्ड्स जब ऐसे आइलैंड और कॉन्टिनेंट पर पहुँचे जहाँ प्रेडिएटर नहीं थे, जिससे किसी शिकारी से खतरा नहीं था, तो उड़ना एनर्जी वेस्ट करने जैसा था, जिस वजह से इवोल्यूशन ने उनकी बॉडी को ऑप्टिमाइज किया। विंग्स छोटे हुए और लेग स्ट्रॉन्गर हो गए। और सबसे एक्सट्रीम केस है कीवी बर्ड का, जिनके विंग्स इतने छोटे हैं कि उनके फेदर्स के नीचे चुप जाते हैं। साथ ही पेंगुइन ने भी उड़ना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने विंग्स को स्विमिंग के लिए मॉडिफाई कर लिया। नंबर 4, व्हेल। दोस्तों आपने व्हेल्स को समुंदर में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एंसेस्टर असल में लैंड पर रहते थे? दरअसल आज से लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले व्हेल के एंसेस्टर 4 पैर वाले लैंड मैमल्स थे, जिन्हें पैकिसीटस कहा जाता था। ये नदी के किनारे रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पानी में अडेप्ट होने लगे। उसके बाद आया एम्बुलोसिटस, जिसे वॉकिंग व्हेल भी कहा जाता है, जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता था। फिर अगले 40 मिलियन सालों में इनके पैर फ्लिपर्स में बदल गए और पिछले लेग्स ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गए। आज भी अगर आप व्हेल का स्केलेटन देखोगे तो उसमें छोटे छोटे हिप बोन्स नजर आते हैं, जो बिल्कुल यूजलेस है। ये उनके जमीन पर रहने वाले एंसेस्टर की आखिरी निशानी है। बहरहाल व्हेल्स ने लैंड पर रहना, पैरों से चलना और कुछ एडवांस एडेप्शन को कम्प्लीटली लूज कर दिया, लेकिन इसी रिवर्स इवोल्यूशन ने उन्हें ओशन का सबसे बड़ा क्रिएचर बना दिया। नंबर 3, स्नेक। दोस्तों आपने स्नेक्स को रेंगते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्नेक के एंसेस्टर के पास 4 पैर थे? जी हाँ, स्नेक लिजार्ड के रिलेटिव्स है और लगभग 150 मिलियन ईयर्स पहले लेग्स को कम्प्लीटली लूज कर दिया। और आज भी नजास और पैकीराइकिस जैसे स्नेक फॉसिल में स्मॉल लेग्स दिखाई देते हैं। साथ ही मॉडर्न पाइथन्स और बोआस के एम्ब्रॉयस में लेग डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती। उनके एडल्ट बॉडीज में टाइनी लेग बोन्स नजर आते हैं, जो उनके एंसेस्टर की पैरों की आखिरी निशानी है। लेकिन अब सवाल ये है कि स्नेक्स ने पैरों को लूज क्यों किया? साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बिल में रहने की वजह से हुआ होगा, क्योंकि जब स्नेक्स अंडरग्राउंड टनल में रहने लगे तब लेग्स यूजलेस बन गए और पैरों को लूज करने की वजह से उन्हें नैरो स्पेस में मूवमेंट का एडवांटेज मिला। तो सोचिए, एक टाइम था जब स्नेक्स के एंसेस्टर क्रोकोडाइल और लिजार्ड्स की तरह लेग्स पर चलते थे, लेकिन इवोल्यूशन ने उनसे ये एबिलिटी छीन ली। नंबर 2, केव एनिमल्स। दोस्तों सोचिए, डार्कनेस में आंखों का क्या फायदा? इसी वजह से केव्स में रहने वाले कुछ एनिमल्स ने अपनी आईज को कम्प्लीटली लूज कर दिया, जैसे कि मैक्सिकन ब्लाइंड केव फिश और टेक्सास ब्लाइंड सैलेमेंडर। ये सब रिग्रेसिव इवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दरअसल सरफेस पे रहने वाले एनिमल्स के पास फुल्ली फंक्शनल आईज होती है, लेकिन जब ये स्पीशीज केव में शिफ्ट हुए तो आंखें मेंटेन करना सिर्फ एनर्जी वेस्ट करना था। इसीलिए इवोल्यूशन ने यू-सीट और लू-सीट का प्रिंसिपल फॉलो किया। मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनकी आंखें डीजनरेट होके फाइनली गायब हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आंखों के गायब होने से इनके अदर सेंसेस जैसे कि टच, स्मेल और प्रेशर डिटेक्शन सुपर एनहेंस्ड हो गया। ये फिश आंखों के बिना भी वाइब्रेशन सेंस करके
इजीली तैर लेती है। और सबसे अमेजिंग बात कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि सिर्फ 3 जेनेटिक चेंजेस से इन फिश की आंखें नॉन फंक्शनल हो गई। नेचर्स ने जैसे फीचर्स डेवलप करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए, उसे लूज करने में सिर्फ कुछ 1000 ईयर लगे। नंबर 1, मैंटिस। दोस्तों, मैंटिस जिसे सी काऊ भी कहा जाता है, ये एक पीसफुल हार्बीवोरस है जो कोस्टल वाटर में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यूट क्रिएचर एक समय पे जमीन पर रहता था? जी हाँ, आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले जमाइका में पेजोसायरन नामी एक क्रिएचर पाया जाता था जो जमीन पर रहता था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने पानी में रहना शुरू कर दिया और 1000 ऑफ ईयर्स के बाद ये फुल्ली एक्वेटिक हो गए, जिसके चलते इनके आगे के पैर फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गए और पीछे के पैर डिसअपियर हो गए। आज भी मॉडर्न मेंटिस के पास स्मॉल पेल्विक बोन है जो उनके एंसेस्टर की याद दिलाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेंटिस एलिफेंट के रिलेटिव्स है और आज भी एलिफेंट और मेंटिस में कुछ सिमिलरिटीज नजर आती है, जैसे फिंगर नेल्स और फ्लेक्सिबल ट्रंक या अपर लिप, जो उनके सैड एंसेस्टरी को बयां करती है। बहरहाल लैंड से वाटर में जाना शायद बैकवर्ड इवोल्यूशन लगा हो, लेकिन इसी एडेप्टेशन ने मेंटिस को एक यूनिक इकोलॉजिकल नीच में सरवाइव करने का मौका दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मेंटिस दोबारा इवॉल्व होकर जमीन पर रहेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। अगर कभी पानी की कमी होगी तो ये लैंड पर आ सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पिछले पार्ट को देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करिए। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।